पवन का हम रुख करेंगे, लेकिन वही बात है कि कैसे आप एक जगह बैठे बैठे दूसरी जगह की परिस्थितियों को, वहां पर जो काम चल रहा है उसे देख सकते हैं। अब कंस्ट्रक्शन साइट ले जाया जा रहा है, ये देखिए यहां पर किस तरह से कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, किस तरह से मेट्रो के काम में गति आ रही है, वही प्रधानमंत्री समझते हुए। जी हाँ, मैं इस वक्त मेट्रो की टनल में मौजूद हूँ और यहाँ पर उसका कार्य चल रहा है। वहाँ कोई मजदूर भाई बहन है तो उनसे बात करेंगे, कुछ विशेष बता सकते हैं कोई? जी हाँ, यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं और मैं यहाँ पर रिंकू कुमार जी को बुला रहा हूँ जो आपसे संवाद करेंगे। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री। नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? सर, यहाँ पे काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। ये टनल के काम में ये नई टेक्नोलॉजी आपको कैसे काम आ रही है? सर, बहुत ही उन्नति के लिए काम आएगी सर, बहुत ही मेहनती है सर, हमें हर तरह के निर्देश दे करके बताया जा रहा है सर। ये सीखने में तकलीफ होती है कि आराम से आप लोग उसको सहज स्वभाव के तहत करना शुरू कर देते हैं कि बहुत ट्रेनिंग लगती है, स्किल डेवलपमेंट करना पड़ता है, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से समझ आता है, क्या होता है? नहीं सर, बहुत ही आसान तरीके से हमें बताया जाता है, सिखाया जाता है, संकेत दिया जाता है सर। हम अपना कार्य आराम से इस अनुसार इस तकनीक से बढ़िया से कर सकते हैं सर। हमें कोई काम करने में कोई परेशानी नहीं है सर यहाँ पे। इसके कारण काम में गति बढ़ती है? जी बिल्कुल, काम में तेजी होती है सर, हम अपने काम पे ही ध्यान रखते हैं पूरा। सबसे बड़ी बात होती है मजदूर का विश्वास, उसको लगना चाहिए कि यहाँ सेफ्टी है, और मुझे पहले से इंडिकेशन मिलता है इस टेक्नोलॉजी के कारण, तो ये अनुभव आ रहा है। जी बिल्कुल, पूर्ण रूप से। अंदर कोई गैसेस हो, कुछ और तकलीफ हो तो तुरंत ये सेंस करके बता देता है, तो ये अनुभव आ रहा है कुछ आपको? जी सर बिल्कुल। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आप श्रमिकों के कारण मेरा देश बन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके इस उत्साहपूर्ण वार्ता से आज देश के लाखों करोड़ों श्रमिकों का उत्साह और भी बढ़ेगा। देश में 5G लाने के लिए वी की तरफ से हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। माननीय तो देवी सज्जनों, हमने देखा किस तरह से एक टनल में भी वहाँ से हमारे साथ वर्कर ने बात की, मजदूर ने बात की, उन्होंने कहा कि एक तेज़ी भी महसूस कर रहे हैं काम में और सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना। तो ये 5G सर्विसेज के द्वारा पॉसिबल हो पा रहा है। इसके लिए हम विशेष धन्यवाद करते हैं वोडाफोन आइडिया को, और बहुत बहुत धन्यवाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी दिल्ली, उनका इस यूज़ केस के डेमोन्स्ट्रेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बढ़ते हैं अगले यूज़ केस के डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ, और ये भारती एयरटेल की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में। और इसमें सबसे पहले देखते हैं एक वीडियो जिसमें उत्तर प्रदेश के एक स्कूल, SDS स्कूल है, जिसमें कुछ छात्रों ने वर्चुअल रियलिटी बेस्ड एजुकेशन को मेटावर्स में एक्सपीरियंस किया है। तो जानते हैं और सुनते हैं कि उनका क्या अनुभव रहा, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा जब उन्होंने इसे देखा मेटावर्स में। आइए देखते हैं वीडियो। हमारे स्कूल की हमेशा से यही कोशिश रही है कि हम बच्चों को किताबों और करिकुलम से बढ़कर कुछ अधिक सीख दें। फिर एक दिन एयरटेल ने हमसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि उनके पास लर्निंग का एक नया तरीका है। At Airtel, we are now 5G ready. 5G की हाई बैंडविड्थ और लो लेटेंसी से अब कॉम्प्लेक्स और इमर्सिव एक्सपीरियंसेस को वायरलेसली डिलीवर करना पॉसिबल है, खासकर एजुकेशन में जो और भी एक्सपीरियंशियल और इंटरैक्टिव हो सकती है। हमारी कोशिश थी कि बच्चों की इमेजिनेशन को सपोर्ट करें। प्रेजेंटिंग इंडिया फर्स्ट VR क्लासरूम पावर्ड बाय एयरटेल 5G। ऐसा वर्चुअल एनवायरनमेंट रियल टाइम में चलाने के लिए डेटा सुपर फास्ट स्पीड से ट्रांसमिट हो रहा है वायरलेसली।
साथ ही फिजिकल जेस्चर्स और कॉरस्पॉन्डिंग वर्चुअल एक्शंस के बीच कोई लैग नहीं। मतलब दो लोग दुनिया के किसी भी कोने से एक कॉमन वर्चुअल एनवायरनमेंट में रियल टाइम इंटरेक्शन कर पाएंगे। मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, ये बुकों से भी अलग था। बुकों से ज्यादा मुझे इसे देखने में मजा आया था। मार्च में हमने पत्थर फेंका अपने दोस्त के साथ, बहुत मजा आया। बच्चों की क्यूरियोसिटी पर कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि अब एजुकेशन इमर्सिव हो सकती है। तो इमर्सिव एक्सपीरियंस, और हमने देखा कि किस तरह से बच्चे कह रहे थे कि हमें बहुत मजा आ रहा था, जो कुछ वो किताबों में पढ़ रहे थे उसे अब वो देख पा रहे थे, और देखने पर एक कॉम्प्रीहेंड ज्यादा अच्छी तरह से कर पा रहे थे, अंडरस्टैंड बहुत अच्छी तरह से कर पा रहे थे। ये बदलाव आएगा शिक्षा के क्षेत्र में। और आगे बढ़ते हुए अब हमारे साथ वर्चुअली जुड़ रहे हैं वाराणसी से स्कूल के कुछ छात्र, शिक्षक और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। आप सभी का बहुत स्वागत है। और दिव्य सज्जनों, इस मंच पर अब एक जादू, एक मैजिक होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ इसी डेमो स्कूल की एक छात्रा खुशी होलोग्राम के रूप में, यानी कि एक 3D इमेज के रूप में यहाँ पर साक्षात आने वाली हैं, और फिर वे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ संवाद करेंगी, बातें करेंगी। होलोग्राम मेरे पीछे की तरफ साइड में स्क्रीन पर आएगा, आप सबको स्क्रीन पर वहां पर देख पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि वह अपने पोडियम पर जाकर इस यूज केस को देखें। मैं रिक्वेस्ट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू काइंडली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।